नमस्कार, सत श्री अकाल मैं दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज चलिए आगे देखते हैं। तो टेलीग्राम से अगर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो पहला प्रश्न है आपका, 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। यदि कालीन का मूल्य जो है 13 रुपये प्रति मीटर हो तो श्रम, क्या लिखा है यहाँ पे लास्ट में कि श्रम लागत की शामिल ना करके, तो श्रम लागत शामिल नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। पहले यहाँ देखिए कि बोला है कि 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े हैं। इसमें बोला है कि 75 सेंटीमीटर का चौड़ी एक कालीन है। तो कितने बिछाएंगे वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि आपको एरिया निकाल देना है इस पूरे का, कि आपको जो है 13 का प्रति मीटर के हिसाब से हो, मतलब कि 1 मीटर का जो रुपया है वो आपका 13 रुपया पड़ रहा है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम कि जब हम फाइंड करेंगे इसमें, तो 15 मीटर लंबा है और 11 मीटर ये लंबा है आपको चौड़ाई, क्या है 15 मीटर लंबे है और 11 मीटर चौड़ाई है। अब कालीन आपका कितना है तो 75 सेंटीमीटर है। अब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्यों, किससे, तो 13 रुपया है ना, तो मतलब ये 1 मीटर का इतना हुआ, तो 13 के हिसाब से चल रहा है ना। 1 मीटर का कितना है 13 रुपया, तो कितना मीटर आ जाएगा तो उसके हिसाब से 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं 13 से मल्टीप्लाई किया। अब 100 को ऊपर लेके चल गया तो 0 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो नीचे चला गया। अब इसको काटते हैं तो 25 3 बार में है, 25 यहाँ से 4 बार में कट गया। अब यहाँ से काटते हैं 3 को 5 बार में, कट गया 5। अब 13, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 चूँकि 20 हो गया, 20 इंटू 13 इंटू 11 करेंगे तो 3 3 1 4 और 1 143। 143 को दूना करेंगे तो कितना आ जाएगा 286 और 0 2860। कितना 2860 रुपये जो है उसका टोटल रुपये लगा उसको कालीन बिछाने में, एक पूरे रूम में कितने लगे, तो 2860 रुपये लगे। तो ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन जो है 63 का यह सही उत्तर है। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गेंद बनाई जा सकती है। तो इसका आपको ज्ञात करना है कि कितने बनाई जा सकती है। इसमें देखिए कि लिखा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मतलब एक पहला गोला होगा और एक दूसरा गोला होगा। मतलब ये पहला वाला गोला का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, दूसरे वाला का गोला का 2 सेंटीमीटर है। अब गोला का वॉल्यूम क्या होता है ये समझिए पहले। देखिए मान लेते हैं इसको आर मान लेते हैं बड़ा वाला, और इसको छोटा वाला आर मान लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है ना। अब ये बोला कि कितनी गेंदी बनाई जा सकती है, तो हम क्या करेंगे इसके बराबर कर देंगे, इसके हम बराबर कर देंगे तो 4/3 पाई छोटा वाला के आर क्यू। अब ये बराबर हो गया, तभी तो पता चलेगा ना कितनी गेंदी मिल रही है, और इंटू मल्टीप्लाई एन कर देंगे, यहाँ से एन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम पता चलेगा कि कितनी गेंदी बने हैं। तब इसको काटते हैं तो ये टोटल कट जाएगा, तब बचा क्या आपके पास, तो आर क्यू बड़ा वाला का और छोटा वाला का आर क्यू इक्वल टू आपका एन बचा। अब आर क्यू बड़ा वाला क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला का आर क्यू यहाँ कितना दिया है 4 दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 इंटू 4, और नीचे वाला का छोटा वाला का आर क्यू तो आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू एन है। अब यहाँ से काटेंगे तो ये 2 ये 2 ये 2 कितना हुआ आपका 2 चौका 4 4 2 नहीं 8 जो है आपका बॉल बनाई जा सकती है। कितनी बॉल बनाई सकती है, तो 8 बॉल जो है वो बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन 1 हुआ 68 का, यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई हैं। कितनी छड़ें दी गई हैं, तो एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई हैं, जिसकी लंबाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर है। तो उसे इन छड़ों को समान लंबाई के छड़ों में से इस प्रकार काटना है कि जिससे एल्युमिनियम का कुछ भाग शेष न बचे। तो इस प्रकार बनी छड़ों को अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 3 छड़ें दी गई हैं जिसकी लंबाई जो है हमारी 44 है 22 है और 55 है। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ जो है ना मैं अधिकतम लंबाई, मतलब आपका जो पूछ रहा है यहाँ क्या पूछ रहा है HCF के बारे में बोल रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है HCF के, यहाँ देखिए अधिकतम लंबाई बोल रहा है ना, तो इन दोनों की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है, तो मतलब कॉमन फैक्टर जो तीनों का होना चाहिए, मैक्सिमम तो वही हो सकता है ना, ताकि वो शेष कोई ना बचेगा जिससे हम काट सकें। तो देखिएगा
ये 11 × 4 से कटता है, 11 × 2 से कटता है, 11 × 5 से कटता है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 11 हुआ। क्या हो गया? 11 हो गया। माफ़ कीजिएगा। हाँ, तो क्या आता है? 11 से मल्टीप्लाई होता है। देखिए अब 11 से जब 44 को काटेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, शेष ना बचे। तो भाग कोई शेष बचेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा कट जाता है 44 11 से, 22 भी कट जाता है 11 से, 55 भी कट जाता है 11 से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हम ये 44, 22 और 55 है उसका एचसीएफ निकाल लेंगे तो वो मेरा आंसर आ जाएगा अधिकतम लंबाई में। तो कितना हो जाएगा हमारा? 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 जो है 74 का, यह सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए यहाँ अशांत बोल दिया है, यहाँ पढ़िएगा सही से, हिंदी में लिखा है अशांत। अशांत मतलब होता है कि जो शांत ना रहे, मतलब चलते रहे कंटिन्यू चलते रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। जब शांत होना ही होता है मतलब वो कट जाता है। अशांत हो गया तो मतलब वो कट नहीं रहा है, भागते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो तो जो अशांत है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप देखते होंगे कोई नंबर का काटना अगर हो तो देखते होंगे कि अगर मान लीजिए 10 को 3 से काटते हैं तो क्या होता है? ये अशांत होता है। क्यों होता है? तो 0 जब काटिएगा तो कितना आएगा? ये 3.333333, इसी तरह से ये बढ़ते जाता है। यही आपका क्या कहलाता है? ये आपका अशांत कहलाता है। क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है या आपका अशांत कहलाता है, जो आपका कभी खत्म ना हो। क्या हो? कभी खत्म ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, आपको इसी ऑप्शन के थ्रू चलना है कि ऑप्शन में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से अशांत कौन सा है। देखिए ये 10 का मल्टीप्लाई है। क्या है? 10 का है ना। देखिए 2 × 5, 2 × 5 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो ये पॉइंट के बाद जाके ख़त्म हो जाएगा ऊपर वाला भाग। जैसे मान लीजिए ऊपर 23 लिखा है और नीचे कितना लिखा है आपको? देखिए क्या लिखा है? 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 से मल्टीप्लाई करता है तो 100, 100 × 2 लिखा है। क्या लिखा है? 100 × 2। अब 223 से काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 11.5 आ जाएगा। क्या आएगा? 11.5 और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.115 आ जाएगा। देखिए ये शांत हो गया, आगे बढ़ा नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक इसी तरह ये भी जो है आपका शांत में आ जाएगा। देखिएगा कि 0.0 आ जाएगा तो ये बच जाएगा, आगे भागेगा नहीं। ये भी जो है आपका आगे तक जाएगा नहीं। जैसे 16 हो गया, अब 16 को हम क्या करेंगे कि 9 और 9 × 25 करेंगे तो कितना होगा? तो 225 होता है। क्या होता है? 225 होता है। जब काटिएगा तो ये भी जाके कहीं जाकर ही सिर्फ वहीं जाकर रुक जाएगा कहीं पे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर 19 लिखा हुआ है और नीचे जो है आपका 100 तो लिखा हुआ है, लेकिन 7 जो है एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। ऊपर 19 भी आपका अभाज्य संख्या है। जब इसको काटिएगा तो ये जो है कभी रुकेगा नहीं। जैसे 100 को छोड़ देते हैं अभी हम, सिर्फ 7 से 19 को डिवाइड करते हैं। देखिए तो 2 बार में कटा 14, 5, उसके बाद क्या बचेगा? 5 और 0 तो 7 बार में, फिर 1 और 0 बचेगा तो फिर कितने बार में? 1 बार में, फिर 3 0 बचेगा, फिर जो कितना बच जाएगा आपका? 2 0 बच जाएगा 4 बार में, फिर बचेगा आपका 2 बार में। मतलब इसी तरह ये बढ़ते चल जाएगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं। यही है आपका जो हो गया। क्या हो गया? तो 4 ऑप्शन हो गया 76 का। क्या हो गया? 76 का 4 ऑप्शन जो है ये हमारा अशांत हो गया, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक पेड़ की लंबाई और उसकी क्या बोला है कि एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात जो है आपका 1:1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आपको पहले आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री का है, तो इसे आप पहले इस तरह से बना लीजिए। ये आपका क्या हो गया? एक पेड़ हो गया। अब पेड़ हो गया, ऐसी छाया यहाँ तक पड़ी है तो ये आपका 1 दिया है और ये आपका क्या दिया है? 1/√3 दिया है। तो आपसे पूछा क्या? ये ठीठा पूछा है। क्या पूछा है? ये ठीठा पूछा है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? तो tan थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दिया है आपका? 1 दिया है और बेस कितना दिया है? 1/√3 दिया है। तो 1/√3, √3 ऊपर चल जाएगा तो कितना जाएगा? tan थीटा इक्वल टू √3। अब √3 tan थीटा का कितना मान पर होता है? तो जानते होंगे कि tan 30 पर होता है 1/√3 और tan 60 पर होता है आपका √3। तो आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ पे 60 हो गया। क्या हो गया? 60 हो गया। 4 ऑप्शन हो गया 78 का। क्या हो गया? 4 ऑप्शन हो गया 78 का।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिएगा कि कहता है यह मिश्रण ए में 6 लीटर जल में 5 लीटर सिरप है, तो मिश्रण बी में 5.5 लीटर जल में जो है 3.5 लीटर सिरप है, तो दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता जो है अधिक है। अब ये सांद्रता आपको निकालना है, मतलब क्या कीजिए आप कि प्रतिशत से निकाल दीजिए। जब प्रतिशत से निकालिएगा तो देखिए, जब प्रतिशत से निकालेंगे तो क्या करना होगा, देखिए कितना सिरप है आपका, यहाँ पे 5 है, एक की बात कर रहे हैं ना अभी, तो 5 है, टोटल लीटर 6 है। अब इसका परसेंटेज में चेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 3, ये 50, ये आपका 250 बटा में 3, मतलब कि आपका आ जाएगा कितना, 8 और 1 3, मतलब 83 पॉइंट समथिंग में आएगा। ये याद रखिएगा, परसेंटेज कितना आ गया, 83 पॉइंट समथिंग में एक आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए का कितना था, 83 पॉइंट समथिंग में था। अब चलते हैं बी की बात करते हैं। तो बी का कितना है, तो 3.5 लीटर सिरप है, कितने में, तो 5.5 लीटर में। तो परसेंटेज में चेंज करते हैं, पॉइंट को उड़ा दीजिए। अब ये 7 से 5 बढ़ में, 11 से 5 बढ़ में, अब ये 700 हो गया, 700 बटा में 11। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा हमारा, 6 बार में, और 4 0 तो 3 बार में। देखिए तो किसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई हमारी, तो ए की जो वैल्यू हुई उसकी सांद्रता जो है 83 पॉइंट समथिंग, और बी की जो है वो 63 पॉइंट समथिंग प्रतिशत है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए में जो है हमारा सांद्रता अधिक है सिरप का, किसका है, तो ए में जो है हमारा सिरप की सांद्रता जो है वो अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 79 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशि का अनुपात जो है 9:5 में था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहान को दे देता है तो उस वक्त क्या होता है कि अनुपात बदल के ना 4:3 में हो जाता है। तो आरंभ में पूछा गया है कि अरुण के पास कितनी धनराशि थी। अब देखिए यहाँ बोला है कि अरुण के पास और आहान के पास 9:5 में है, तो हम x मान लेते हैं, कोई होगा 9x बटा में 5x मान लिया। अब इसमें कहा है कि 12 रुपये जो है अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये जो है आहान को दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अरुण ने अपने पैसे में से 12 रुपये आहान को दिया, और किसको दिया, तो आहान को दिया। तो 12 रुपये इसको मिल गया, इसने दिया मतलब घटा रुपया, किसको दिया, तो इसका जुड़ा पैसा 12 रुपया। अब क्या हो गया कि इसके बाद क्या हुआ, ये रेशियो जो है हमारा बदल के क्या हो गया कि 4:3 में बदल गया। क्या हो गया, 4:3 में बदल गया। अब बदल गया, अब क्या करें, इसको हम मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 तिया 27x माइनस 36 इक्वल टू 20x प्लस 48। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 20x उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 7x, और उधर क्या था हमारा, तो उधर था 36 और 48, हाँ तो इधर था 48 प्लस 36, जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 8 6 14, तो में 1 7 1 8 और 7x, x बराबर क्या आ गया हमारा, 12 आ गया। क्या आ गया, 12 आ गया। अब पूछा है कि आरंभ में जो अरुण के पास था तो कितनी धनराशि थी, तो 9x था। तब 9x था तो x का वैल्यू मेरा 12 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। कितना आएगा, 108। तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है 82 का, यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कि दो संख्याओं का अनुपात जो है आपका 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं का योग जो है 63 है तो संख्याएं याद कीजिए। देखिए क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का योग मतलब 4x और 5x इक्वल टू आपका 63 है। अब ये 9x हो जाता है तो 63 हो जाता है, तो x वैल्यू में क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 7 चौके 28 और 7 बचे 35। अब ये 28 और 35 ऑप्शन एक में है, तो ऑप्शन 83 का एक जो है वो सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बोला है कि 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, तो आपका 100 मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर में कितने होते हैं आपके, 1 मिनट गलत बोल रहा हूँ, 10 मिलीमीटर में आपका 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में आपका 1 मीटर, और 1000 मीटर में आपका 1 किलोमीटर होता है। अब इसी को जो है हम मिलीमीटर को किलोमीटर में लाना है, तो कितने से हो जाएगा मेरा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से इतना 1000
और प्लस 100 से और मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा हमारा, ये 10 से मल्टीप्लाई ना, 10 से मल्टीप्लाई और ये है आपका 1000 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया आपका, तो हो जाएगा आपका कितना, तो ये 10 के पावर में 5, कितना जाएगा 10 के पावर में 5। तो मतलब कि 1 मिलीमीटर में आपका 10 के पावर 5 में जो है आपका किलोमीटर में चेंज होगा, कितना 10 के पावर 5 में। सॉरी वहाँ 100 था ना भाई, 100 था, 3 10 था, आपका 1000 था, सॉरी गलती हो गया। हाँ क्या था, मैंने क्या बोला था, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से था, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई था, ये आपका सेंटीमीटर में, ये मीटर में, और ये आपका किलोमीटर में हो गया, किलोमीटर में ये हो गया। अब इसको क्या करें हम कि मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना जाएगा 10 के पावर में 6, कितना जाएगा 10 के पावर में 6, 10 के पावर में 6 आया, तो 1 मिलीमीटर में कितना हो गया 10 के पावर में 6। या तो उसे आप ऊपर लिखिए तो 10 के पावर में -6, या तो नीचे लिखिए तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन में देखिएगा कि ऑप्शन में कहाँ पे है, तो क्या हो गया आपका, तो ऑप्शन थर्ड में जो है आपका 10 के पावर 6 लिखा हुआ है। देखिएगा 4 में जो है ये 6 तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, 5 ही है, तो ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, पाई चार्ट में है। देखिए यहाँ बोला है कि यदि वर्ष 2016 में जो है आपकी सभी दुकानों की बिक्री जो है वर्ष 2017 की सभी दुकानों की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोनों को जोड़ना है, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं इसको, ताकि आपको अच्छे से दिखे ग्राफ। अब देखिए क्या बोला है कि दोनों को जोड़ कर आपको रेशियो निकालना है, दोनों को जोड़ कर आपको रेशियो निकालना है। तो इसको जोड़ते हैं, 45 4 5 9 9 9 6 15 15 4 19 19 5 24, उसके बाद 5 5 5 5 10 10 8 2 10 20 और जोड़ दें 260। मतलब कि 6 का 2016 का वैल्यू क्या आ गया मेरा 260। और 17 गिनते हैं अब, 8 8 7 15 15 8 15 8 23 23 6 29 29 7 29 7 कितना 360 360 और प्लस 6 6 4 10 10 370 क्या आ गया 370। ये 260 आपका आ गया 2016 का टोटल, और 2017 का क्या आ गया टोटल आपका 370। अब इसको रेशियो में काटेंगे कितना जाएगा हमारा, तो 26:37 क्या आ जाएगा 26:37। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन 4 में जो है आपका 26:37 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका पैराग्राफ का है। यहाँ देखिएगा क्या लिखा है कि 2016 में कंपनी एक्स के उत्पादन 13 में उसके उत्पादन के कितने प्रतिशत के बराबर है। इसको अब ठीक है दिख रहा है ना, हाँ 2016 में पूछा है कंपनी एक्स के उत्पादन, सॉरी माफ़ कीजिएगा बीच में कॉल आ गया था। हाँ तो कहाँ थे कि 16 में कंपनी एक्स का उत्पादन 2013 के उत्पादन के कितने प्रतिशत के लगभग बराबर है। देखिए यहाँ बोला है 2016 के कंपनी एक्स का उत्पादन 2013 के उत्पादन के कितने प्रतिशत के लगभग बराबर है। तब चलते इसको देखते हैं। तो 16 के कंपनी एक्स कौन सा है, तो एक्स कहाँ लिखा है भाई, और नीचे करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, हाँ अब आया। अब देखिए एक्स है आपका, ये ट्रायंगल वाला जो दिया हुआ है ये आपका एक्स है, और ये जो है आपका वाई का डिनोट कर रहा है। जब ये वाई का डिनोट कर रहा है तो एक्स पूछा है किसका 16 का, 16 का ये हो गया 8 लिख दिया। अब यहाँ 2013 का पूछा है ना, तो 2013 का ही एक्स पूछा है। 2013 का एक्स कितना है आपका 6 है, कितना है 6 है। अब पूछा यही आपका जो है प्रतिशत के बारे में पूछ दिया है। तब ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 400/3, ये हो गया आपका 133, 13 3 39, 1 0 फिर 3.333, मतलब लगभग 133%। कितना हो गया 133%। तो ऑप्शन 1 जो है आपका सही है इसका 133%। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका पाई चार्ट में है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कहाँ लिखा है क्वेश्चन हो, हाँ यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में शहर में विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों की प्रतिशत जो है न्यूनतम है। प्रतिशत ज्ञात करना है, ना कि डिफरेंस देखना है कौन सबसे कम है, परसेंट में देखना है। अब देखिए ऑप्शन चलते हैं कौन सा है। ए बोला है, बी बोला है, सी बोला है, ई बोला है, मतलब डी को नहीं देखना है, सिर्फ डी को छोड़ के बाकी ए बी सी ई देखना है। अब चलिए देखते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ 2800 भाग लेने वाले छात्र चयनित हुए हैं 1900, तो मतलब 900 जो है ये गैप हुआ है। कितना में 2800 में इंटू 100 करते हैं, काटते हैं, तो कितना हो गया आपका ये, तो 900/28। अब इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा हमारा, 3 बार में 84 कटता है,
84 कटेगा 3 बार में, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 60 60 तो 28 56 2 मतलब 32% के आसपास, 32% के आसपास पहला ये है, याद रखिएगा 32% के आसपास। दूसरा कितना है, तो ये है आपका 1800 और 1200, तो 1200 का हो गया, ये आपका हो गया 3000 इंटू 100, डबल जीरो ये कैंसिल, एक ये जीरो कैंसिल, तो एक 3 4 बार में तो 40%, कितना 40%, ये 40% हो गया। नेक्स्ट है आपका 1950 है 2800 है, मतलब 850 है, कितना है 850 बटा में 2800। अभी मैंने निकाला ना 900 का, तो मतलब कि ये और कम हो जाएगा, तो लगभग मान लीजिए 50 है तो आपका कितना में आ जाएगा, ये 2% और लगभग चले तो मतलब 30% के आसपास, 30% के आसपास। ये 32 हो गया, ये आपका 40 के लगभग, ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा 30 के आसपास। बचा ये हमारे पास, तो इसमें कितना हो गया हमारा 900, 900 बटा में 2600 है ना, तो इसका कितना आ जाएगा हमारा, डबल जीरो कैंसिल, 900 26 तिया 26 तिया कितना होता है, 6 18 में 1 6 1 7 78 आता है, कितना आता है 78, बचा 12 मतलब 3 के समथिंग में आएगा, ये भी 3 33 या 34 या समथिंग आएगा, ये वाला सॉरी ई ना, ई पूछा है 34 के आसपास। तब देखिए कि किसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है चयनित नहीं हुए हैं, तो देखिए परसेंटेज में जो है आपका बी ऑप्शन जो है, इसमें जो है स्टूडेंट जो है सबसे कम जो है चयनित हुए हैं, मतलब 60% ही सिर्फ हुए हैं, बाकी सब में देख रहे हैं 78% 70% सॉरी 68% 78% सॉरी 70% और यहाँ 66%, तो मतलब बी में जो है सबसे कम स्टूडेंट जो है चयनित हुए हैं, इसका मतलब बी में जो है सबसे कम स्टूडेंट चयनित हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक मिनट, हाँ लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 18 में क्या बोला है कि 2018 में पी और आर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के औसत आयत और 17 में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयत के बराबर था। अब यहाँ बोला है 18 का पी आर, अब 18 का पी और आर का देखना है, तो 18 कौन सा है आपका ऑरेंज वाला है और ब्लू वाला कौन सा है 17 का है। तब यहाँ देखते हैं पी आर बोला है आपका कौन सा, तो 18 का बोला है, पी में 38 ये और यहाँ 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, तो 3 2 5 और 16 66, कितना आ गया 66, और यहाँ बोला है औसत ना, तो 200 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 33, कितना आएगा 33। अब ये 33 बोला है कि कौन सा, यहाँ बोला है कि 17 के किस उपकरण इलेक्ट्रॉनिक में जो है बराबर था, तब 17 में देखते हैं जहाँ 33 लिखा होगा, ये 25 ये 45 ये 20 ये 33, देखिए ये किस में है, तो एस में जो है आपका इक्वल है जो है 17 का, तो मतलब यहाँ देख रहे हैं कहाँ पे है, तो केवल एस में, केवल एस में जो है आपका 33% आ रहा है, तो वो आपका कौन सा हो गया ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है यह सही हुआ। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।